हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में एक मोबाइल की एक रिपेयरिंग सीखते हैं थोड़ी सी, जो बहुत ही नॉर्मल है। ये मोबाइल है मेरा, इसमें फोर व्हीलर चढ़ गया था। तो इसमें फोर व्हीलर चढ़ने की वजह से ये लेंस टूट, इधर जो कैमरे का जो सेंसर के आगे लेंस लगा होता है, ये एक ग्लास लगा होता है, वो टूट गया था और कुछ कैमरे में भी डैमेज आ गया। उसके बाद ये आराम से बूट होता था, आराम से ऑन हो जाता था, सारे फंक्शन ओके रहते थे। तो मैं एक मिस्त्री के यहाँ गया तो वहाँ उसने जो है ये जैकपॉट जो लगा हुआ है चार्जर का, ये चार्जर का जैकपॉट ये ख़राब हो गया था। इसको मैंने रिप्लेस कराया। रिप्लेस कराने के बाद घर में जब आया तो मैंने जब इसमें सिम डाला तो देखिए सिम डालने पर क्या आ रहा था। सिम डालने पर यहाँ नो सर्विस आ रहा है, और नो सर्विस आ रहा है, यदि ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा है सिम, जबकि दूसरे सेटों में सिम काम कर रहा था। तो मैंने इसको देखा तो यहाँ पर नो सर्विस आने, सेटिंग में गए, सेटिंग में अगर हम देख रहे हैं मोबाइल नेटवर्क में, तो यहाँ पर एयरटेल लिख के आ रहा है। ये देखिए एयरटेल लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि सिम को रीड कर रहा है ये। लेकिन यहाँ से ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। एक्टिवेट करते हैं जब इसको हम, तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन के लिए जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये आपका सेटिंग में गए, सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क के बाद एयरटेल यहाँ से, और ये आता है सेलुलर नेटवर्क। तो यहाँ पर जब हम इसको सर्च करते हैं, सेलुलर नेटवर्क जब सर्च करते हैं तो यहाँ पर नेटवर्क आ जाते हैं, दिखने लगते हैं नेटवर्क। ये आया एयरटेल इंडिया 4G आया। इसको जब हम रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक मैसेज आता है नॉट रजिस्टर्ड। अभी देखते हैं, देखिए नॉट रजिस्टर्ड आएगा लिख के। तो यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड होता है, और नॉट रजिस्टर्ड होने की वजह से ये इसका सिम कार्ड रजिस्टर्ड नहीं हो पाता। तो एक मैसेज और आता है इसमें, देखिए अभी आएगा मैसेज, दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिम को रीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्रॉस लगा हुआ है कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में देखिए क्रॉस लगा हुआ है। नेटवर्क नहीं शो कर रहा है, लेकिन सिम रीड कर रहा है और सारे फंक्शन कर रहा है ये कैमरा, ये मोबाइल, लेकिन फ़ोन नहीं हो पा रहा इससे। तो इसमें जब मैंने इसको, अब मैं दिखा रहा हूँ इसका कारण क्या रहा। ये आ रहा कैन नॉट कनेक्ट टू, ये आया कैन रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क यू सेलेक्टेड। यहाँ पर सिम एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब इसका कारण जब मैं उसको फिर से लेकर दिखाने गया तो उसने कहा कि इसमें इसका जो सिग्नल का जो आईसी है वो बेकार हो गई है, कम वो दूसरी पड़ेगी। और मैं चला आया घर में, देखा, मैंने समझ गया था कि क्योंकि ये रीड कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जो है सिग्नल, क्योंकि ये लिख के आ रहा था सिम कार्ड नेम एयरटेल, सिम कार्ड नंबर पूरा सब कुछ, तो मैं समझ गया कि सिग्नल की ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको घर पे ही रिपेयर करने लगा। तो ये देखिए क्या रिपेयर किया था मैंने। अब इसको मैं पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ। इसमें नॉट रजिस्टर्ड आता है, सिम कार्ड इज नॉट रजिस्टर्ड, और एसएमएस भेजने में दिक्कत हो रही है इस तरह की, जो वो लिख के आता है इसमें। एक मिनट देखते हैं ज़रा, इमरजेंसी कॉल्स आ जाता है लिख के, और ये कैन नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क ये सेलेक्टेड, ये सब लिख के आता है। तो इसके बाद मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ से पावर ऑफ कर लिया इसको। पावर ऑफ करने के बाद मैंने इसको खोला, यहाँ से बैटरी हटा ली, सिम कार्ड निकाल लिया यहाँ से, ये सिम कार्ड निकाल लिया। इसके बाद इसके पेंच मैंने पहले ही खोल रखे हैं, और यहाँ पर जब मैंने इसको इसमें बैक से ये हटाया तो ये जो है इसका पूरा सर्किट डायग्राम दिखने लगा। तो ये पोर्शन मेन पोर्शन है, यहाँ से ये एक क्लिप दिख रही है इस जगह पर, ये सिग्नल स्टार्टिंग, यहाँ से सिग्नल, ये यहाँ से सिग्नल चलता, और ये देखिए साइड में ये तार आया हुआ है, ये किनारे किनारे आता हुआ, और ये यहाँ पर आया हुआ।
तो देखा मैंने कि ये क्लिप निकली हुई थी। तो यहाँ से ये क्लिप निकली हुई थी, यही सिग्नल यहाँ पर जब सिग्नल आते हैं तो यहीं से ट्रांसमिट होते हैं, तो रेज यहाँ से ट्रांसमिट होती हैं और यहीं से रिसीव होती हैं। तो इसके निकलने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने इसको जो है, अब उसने ये जैकपॉट बदलते समय या तो जानबूझकर निकाला होगा, और उसके बाद मेरे से बोल रहा था कि ये इसका जो है सिग्नल की आईसी बेकार हो गई है, रिपेयर करानी पड़ेगी। और हो सकता है मैं रिपेयर कराता, पैसे ले लेता मेरे से और इसको सही कर देता एक दिन में। तो मैं गया ही नहीं, मैं उसके बाद मैंने खोल के देखा। तो इसको जब हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ये तार लट कभी कभी ये तार ब्रेक हो जाता है बीच में, तो इसको चेक कर लेना चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम अगर है कभी, तो जो सीख रहे हैं वो लोग थोड़ा ट्रेंड हो जाएंगे, सीखने वाले जो होंगे वो उनको आसानी रहेगी। और यहाँ पर हम इसको अब यहाँ पर ये सही करके लगा देंगे। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसमें एक सॉकेट बना हुआ है नीचे, इसमें पिन को पुश कर देंगे। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही ध्यान से पुश करना पड़ता है। ये पुश करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकता है, उससे जानबूझ कर उसने किया है या धोखे से नहीं पुश हो पाया सही, ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी उसने की। मुझे तो लगता है जानबूझ कर ही किया होगा, क्योंकि वो सोच रहा होगा रिपेयर कराएंगे तो फिर से पैसे देंगे। इधर पुश नहीं हो पा रहा अच्छे से भी। इसको पुश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये पुश हो गया। अब ये जो है इससे कनेक्ट हो गया, ये आसानी से अब इस समय प्रॉपर प्लेस पे ये पुश हो गया है। अब इसके बाद हम इसको पुश करने के बाद ये पीछे इसका एक लगा देते हैं इसका कवर, इसको टाइट कर लेते हैं, इस तरह से फिट कर लेते हैं। प्रॉपर फिटिंग हो गई। अब इसके बाद हम सिम कार्ड लगाते हैं इसका। सिम कार्ड, ये सिम कार्ड हो गया। बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से ऑन किया। हालांकि आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उनमें बैक कवर खोलना बड़ा मुश्किल होता है, वो इनबिल्ट रहते हैं सब, पीछे पैक रहता है, बैटरी वगैरह इनबिल्ट रहती है। अब इसको हम ऑन कर दिए हैं। अब ये धीरे धीरे ऑन हो रहा है। थोड़ा टाइम लग जाता है इसके ऑन होने में। अब ये देखिए फिर ऑन हो गया। अब इसके बाद हम फिर से इसको रजिस्टर करते हैं मोबाइल। अब इसमें देखिए एयरटेल ऑटोमेटिक आने लगा अपने आप, अपने आप यहाँ पर सब सिग्नल आने लगे, ये एयरटेल लिख के आने लगा 4G। तो इस तरह से कभी कभी बहुत छोटी प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाती हैं। तो वैसे तो जो लोग जो बच्चे सीखना चाहते हैं इस तरह से ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, आराम से काम हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं आराम से।